हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल क्लासेस वंस अगेन। आज की वीडियो में अपन ट्रेपेजियम प्लस में पैरेललोग्राम दोनों ही टॉपिक को काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे होंगे। और अगर आप ये पूरी ज्योमेट्री की सीरीज देखकर आज यहाँ पर आए हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ज्योमेट्री में एक अच्छे मुकाम पर जाने वाले हैं। आप ज्योमेट्री में दिन ब दिन बेटर होते जा रहे हैं। और आज की वीडियो के साथ ही में अपन क्वाड्रिलेटरल को भी खत्म कर देंगे। इससे पहले अपना लाइन्स एंड एंगल्स ट्राइंगल्स खत्म हो चुका है, आज क्वाड्रिलेटरल भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे पॉलीगन, उसके बाद सर्किल, उसके बाद अपना ज्योमेट्री भी खत्म। फिर अपन कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मेंसुरेशन उसको लेंगे, उसके बाद अपना ज्योमेट्री प्लस मेंसुरेशन खत्म हो रहा होगा। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को शुरू और देखते हैं आज अपन क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखो, तो अपना ज्योमेट्री के अंदर लाइन्स एंड एंगल्स ट्रायंगल्स के बाद जो क्वाड्रिलेटरल है उसके अंदर अपना पहला स्क्वायर हो चुका है। ठीक है, उसके बाद अपना रेक्टेंगल ये भी हो गया है। उसके बाद अपना रोम्बस भी हो गया है। ठीक है, आज अपन पैरेललोग्राम, ठीक है, और साथ ही में ट्रेपेजियम डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले अपन पैरेललोग्राम डिस्कस करेंगे, अच्छे से एक एक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसके बारे में। उसके बाद अपन ट्रेपेजियम डिस्कस करेंगे और उसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आज एक क्वाड्रिलेटरल की लास्ट वीडियो है। ठीक है, इस सीरीज के अंदर उसके बाद अपन जो लेक्चर सीरीज लाएंगे इसमें सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, वो अलग है, वो बाद में आएगा। लेकिन सिर्फ अभी अभी कॉन्सेप्ट पे अपन बात कर रहे हैं। तो ये पैरेललोग्राम और ये ट्रेपेजियम के साथ अपन क्वाड्रिलेटरल की आखिरी वीडियो कर रहे होंगे और साथ ही में कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको रेक्टेंगल का भी मिलेगा। और आज के क्वेश्चन इजी नहीं है, पहले कह रहा हूँ आज के क्वेश्चन इजी नहीं है, थोड़ा लेवल आज अपन अच्छा रख रहे होंगे। ठीक है, तो करते हैं शुरू। पैरेललोग्राम, तो हेडिंग डाल लिया अपने नोट्स में, बड़े प्यारे से सुंदर अक्षरों में पैरेललोग्राम हेडिंग डाल लो और देखते हैं पैरेललोग्राम होता क्या है। देखो, सबसे पहली बात जो डाउट आता है मन में कि पैरेललोग्राम है क्या। ठीक है, तो पैरेललोग्राम कैसे बना, क्या होता है उसको देखो। देखो भाई, सीधी बात है, ये दो पैरेलल लाइन थी। ठीक है, दो पैरेलल लाइन ये थी। ठीक है, तो ज्यादा डीप में नहीं जाना है। क्यूटी के लिए तुम्हारे लिए जितनी भी चीजें होंगी, जितनी प्रॉपर्टीज होंगी ज्योमेट्री के अंदर, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन रहे होंगे, मैं वो अच्छे से बताऊंगा। ज्यादा डीप नहीं जाना है, मैं हर एक पॉइंट को जितना हो सकता है डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, इससे तुम्हें कोई डाउट ना बचे। इनको समझो अच्छे से, पर जो चीज काम की है उसी को लिखो और उन्हीं से क्वेश्चन होंगे तुम्हारे। ठीक है, वही लेवल के आएंगे, ज्यादा एडवांस लेवल क्वेश्चन तुम्हारे आ भी नहीं रहे, बेसिक लेवल आएंगे, अपन आराम से कर लोगे तुम इसके बाद। यार ठीक है, देखो ये दो लाइन इधर पैरेलल, दो लाइन इधर पैरेलल, तो ये जो बीच में शेप बनी ये अपनी पैरेललोग्राम बनी। ठीक है, एग्जाम्पल, स्क्वायर पैरेललोग्राम होता है, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस भी पैरेललोग्राम होता है। अब ये कैसे होता है पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम होती क्या है, पैरेललोग्राम की कंडीशंस क्या है। तो भाई पैरेललोग्राम की कंडीशन ये है कि अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और इक्वल है तो पैरेललोग्राम है। दोबारा बोल रहा हूं, अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल है और इक्वल है तो वो मेरा पैरेललोग्राम कहलाएगा। अब ये स्क्वायर में तो चारों साइड इक्वल है, मुझे नहीं पता। सीधा बात, सिर्फ ये बात ध्यान रखो कि अपोजिट साइड पैरेलल है, बिल्कुल है, इक्वल है, बिल्कुल है। ऊपर जो वाली जो साइड है स्क्वायर की, स्क्वायर ऐसे ही होता है मेरा, ये पैरेलल इक्वल बिल्कुल, ये पैरेलल इक्वल बिल्कुल, तो ये मेरा पैरेललोग्राम है। अब चारों साइड इक्वल है, नहीं पता, मुझे नहीं पता, पैरेललोग्राम की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल। रेक्टेंगल देखो मेरे भाई, अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल बिल्कुल, अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल बिल्कुल, खत्म। तो ये पैरेललोग्राम हुआ। मेरा रोम्बस जो हल्का सा स्क्वायर की तरह दिखता है, टिल्ट होकर थोड़ा, ठीक है, इसकी दोनों साइड पैरेलल होती हैं, बिल्कुल इक्वल भी होती हैं। ठीक है, अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, रोम्बस की भी चारों साइड इक्वल होती हैं, लेकिन पैरेलल एंड इक्वल होती हैं अपोजिट साइड से। तो ये पैरेललोग्राम की कंडीशन, जो बेसिक कंडीशन है, वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये मेरा पैरेललोग्राम भी बन रहा होगा। बोलो, बात क्लियर है? ठीक है, ट्रेपेजियम पढ़ेंगे आगे, तो ट्रेपेजियम को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो लिख लेना कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होनी चाहिए। चारों साइड हो नहीं हो, अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल होनी चाहिए, तो वो पैरेललोग्राम कहलाएगा। ठीक है मेरे भाई? ठीक है, अब देखो, जैसे मैंने ये बताया तुम्हें, लिखते चलना एक एक पॉइंट, है ना भाई। अगर ये दो लाइन थी, पैरेलल थी, ये एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन थी, बताया हुआ है लाइन्स एंड एंगल्स में, ये भी ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, अब एंगल्स में आते हैं थोड़ा। देखो कि भाई ये वाला जो एंगल है
वो इसके इक्वल होगा। बात क्लियर है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ठीक है मेरे भाई। अगर ये इसके इक्वल है तो जो ये वाला एंगल है इसके भी इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये एंगल इसके इक्वल भी होगा, ये एंगल इसके इक्वल भी होगा, बहुत बढ़िया। तो जो मेरा ये वाला एंगल है वो इसके इक्वल भी होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन ऐसे पैरेलल है, इनके लिए ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इन दोनों के ये एंगल भी तो इक्वल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। याद आ रही है कुछ चीजें? ठीक है, नॉस्टैल्जिया फीलिंग। ठीक है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगी। अगर ये इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, तो इक्वल टू सी बी, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल भी है, तो ये दोनों भी एंगल इक्वल ही हो रहे होंगे। बोल बात कर ले। तो पैरेललोग्राम की पहली जो प्रॉपर्टीज है, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। सेकंड जो प्रॉपर्टीज है, अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। कैसे आया समझा दिया, समझ में आना चाहिए भाई, ठीक है। ऐसा इसमें लगा लो, अगर ऐसे ही तुम इस वाले एंगल में देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। भाई ये एंगल है जिसके इक्वल है, ठीक है। और मेरा क्या हुआ, क्या कर दिया अपन ने, एक सेकेंड रुको, ऐसे नहीं मेरे भाई, ऐसे नहीं। ये एंगल इक्वल आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। और जो मेरा ये एंगल है इसकी इक्वल और ये एंगल मेरा इसके इक्वल, ठीक है। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो ये इसके भी इक्वल और ये इसके इक्वल, तो ये दोनों भी इक्वल, तो ये एंगल ए इक्वल टू एंगल सी भी होगा, ठीक है। तो लिख लेना, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होगा ऑलवेज। ऑलवेज पैरेललोग्राम को तुम एग्जांपल लेके देख लो ना यार, स्क्वायर में भी अपोजिट साइड्स इक्वल पैरेलल होती हैं, ठीक है। एंगल भी वो तो स्क्वायर के अंदर सारे 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल के अंदर सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन जो अपना रोम्बस है उसके अंदर अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। मैंने बताया हुआ है ये सब चीजें, ठीक है, कि एंगल बाइसेक्टर होता है जो डायगोनल होता है और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये सब चीजें अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, तो इनको अब रिलेट करना शुरू करो पैरेललोग्राम से, ठीक है। ये सब पैरेललोग्राम वाली चीजें, ठीक है। तो ये मेरा हुआ, ये दोनों एंगल भी इक्वल हुए, तो मेरा क्या हुआ, एंगल बी इक्वल टू एंगल मेरा डी बी, ठीक है भाई। इतनी बात क्लियर है? तो मेरी दो प्रॉपर्टीज हो गई। चलो अगली पर आओ, ए बी, बी सी डी। तो अगर मैं इसको बोलूं ए, ठीक है, इसको बोलूं मैं बी, तो ये भी मेरी ए होगी, अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है भाई। अगर वीडियो स्लो लगे तो 1.5 2x पे देख के चलना है, 2x की तो जरूरत पड़ेगी नहीं तुम्हें, ज्यादा तेज हो जाएगा, और 1.5 पे तुम देख सकते हो आराम से, ठीक है। तो पैरामीटर क्या होगा इसका, पैरामीटर भाई इधर खड़ा हो और पूरी बाउंड्री पर घूम जा, तो ये मेरा b प्लस ए प्लस बी प्लस ए, तो 2a प्लस में 2b। ये तो रेक्टेंगल सा लग रहा है ना भाई, तो रेक्टेंगल के अंदर भी तो अपोजिट साइड ही इक्वल होती है ना, तो वही वाली बात है, ठीक है। तो उसके अंदर सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, इसके अंदर 90 डिग्री दिख रहा है कोई भी, तो कोई दिख नहीं रहा मेरे को। बात क्लियर है? तो ये तुम्हारा पेरीमीटर हुआ भैया। और बताओ, और सुन मेरे भाई, सुनता जा बस आज। शेप शेप देखो, ये मेरी एक डायगोनल और ये मेरी दूसरी डायगोनल, क्या बात है। तो रब कर दूं, समझना है कि पॉइंट को अच्छे से बड़े प्यार से आराम से समझना है और हर एक पॉइंट को नोट करते चलना है, ठीक है। चलो ए बी सी डी, ये बोला मैंने, ए मान लो इसको, ठीक है, इसको भी ए मान लो, वो बी मान लो। ये पहले अपन ने ए माना था इसको, चलो ए मान लो, कंफ्यूज नहीं होना ना, बस अपोजिट साइड से कॉल माननी है, ये वाला मैंने ये माना, ठीक है भैया। अब भैया इसमें डायगोनल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? तो भाई डायगोनल की प्रॉपर्टीज ये हैं कि डायगोनल इसकी इक्वल नहीं होती हैं, सबसे पहले ये डायगोनल इक्वल नहीं होती हैं, लेकिन बाइसेक्ट करती हैं, परपेंडिकुलर नहीं करती, ठीक है भाई। अगर स्क्वायर बनेगा तो परपेंडिकुलर करेगी, इक्वल भी होगी, लेकिन पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज ये हैं कि इसकी जो डायगोनल इक्वल नहीं होती है इस कंडीशन के अंदर, और इसकी जो डायगोनल है परपेंडिकुलर भी बाइसेक्ट नहीं करती है। लेकिन अगर स्क्वायर बन रहा है तो परपेंडिकुलर करेगी, रोम्बस बन रहा है तो परपेंडिकुलर करेगी, तो वो चीजें अलग है। लेकिन जो पैरेललोग्राम की बेसिक जो कंडीशंस है उसके अंदर मैं बता, ठीक है। तो मेरी ये दोनों साइड भी इक्वल होगी,
और ये दोनों भी इक्वल होंगी। अब डायगोनल इक्वल दिख रही है क्या? दिख भी तो नहीं रही इक्वल, तो मान कैसे लोगे? ठीक है, बस ये चीज याद रखनी है। और भैया अपोजिट एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। तो अपने तीन प्रॉपर्टीज हुई, फिर से रिवाइज करते हैं। पहला कि अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल, सेकंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, थर्ड अपना डायगोनल्स की हो गया, और एक अपना पैरामीटर भी हो गया कि 2a प्लस में b ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। उसके बाद और देखो, अगर मेरा हो इसको रब कर दो बिल्कुल ही। अब मैंने बताया कि पैरेललोग्राम जो था, तो एक ऐसे लाइन ऐसे जा रही थी, एक लाइन ऐसे भी थी, एक ऐसे भी थी, एक ऐसे भी थी, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे भी चल रही थी, सब पैरेलल थी, ठीक है। ठीक है, तो ये एंगल इसके इक्वल था, ठीक है। इसको मानूं मैं थीटा, तो ये भी थीटा, और ये एंगल क्या होगा मेरा? जब एक लाइन पर कितने भी एंगल हो, सबका सम मिलके 180 डिग्री होता है। तो अगर ये थीटा है तो मेरा ये 180 माइनस थीटा होगा। तो अब इन दोनों एंगल को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 180 माइनस थीटा प्लस में थीटा 180, ठीक है। वैसे अगर इन दोनों को देखोगे तो भी तुम्हारा क्या सम आएगा? 180। इन दोनों को भी देखोगे तो भी क्या सम आएगा? 180। इन दोनों को देखोगे तो भी क्या सम आएगा? 180। सीधी बात यह है कि एडजेसेंट एंगल होते हैं जो पैरेललोग्राम के, उन सभी का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। चाहे तुम एंगल a प्लस बी ले लो, ठीक है, b प्लस सी ले लो, या c प्लस डी ले लो, या d प्लस ए ले लो, इन सभी का सम 180 डिग्री ही आएगा, ठीक है। एक बार और बताता हूँ, इन दोनों का सम 180 डिग्री, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री, और इन दोनों का सम भी 180 डिग्री, और अपोजिट एंगल सारे इक्वल। बात क्लियर है? बढ़े आगे, चलो बहुत बढ़िया है। अब देख, अगला जो पॉइंट आता है अपना एरिया, ठीक है। अब एरिया में तुम्हें मैंने चीजें बताई हुई है ट्रायंगल के अंदर, कि जो अपना बेसिक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, सबसे पहले बताया था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूं एडीसी, ट्रायंगल ले रहा हूं मैं एडीसी, एडी से ट्रायंगल लिया मैंने, इसका जो बेस है वो क्या है मेरे पास? सीडी है। बेस क्या है मेरा? सीडी है, ठीक है। लेकिन हाइट तो भी मैं डाल दूंगा ना, हाइट, हाइट कौन से लेते हैं अपन? एल्टीट्यूड, हाइट, परपेंडिकुलर वाले लेते हैं। उन चीजों को बोला नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो ये मेरी हाइट हो गई, ठीक है। बेस मेरा ये हो गया। मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी क्या होगा? हाफ इंटू सीडी इंटू में एई, ठीक है। या बोल सकता हूं मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। भाई एई हाइट है मेरी, ठीक है, और ये मेरा बेस है, ठीक है मेरे भाई। अब देखो, अगर बात ये डायगोनल के बिल्कुल इधर देखोगे अगर, तो ये वाली जो साइड है ए बी, वो सी डी के इक्वल ही है, बोलो है ना? ए बी साइड है वो सी डी के इक्वल ही तो है, ठीक है। और अगर मैं ए बी सी ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहता हूं तो मैं क्या लूंगा? भाई बेस मेरा ये हो गया और हाइट मेरी ये हो गई। भाई दोनों हाइट इक्वल है, दोनों हाइट इक्वल है या नहीं है? तो दिख रहा है ये चीजें। और एक प्रॉपर्टी भी होती है पैरेललोग्राम के अंदर कि जिसकी जो डायगोनल होती है, ये पैरेललोग्राम है मेरा, तो इसकी जो डायगोनल है ना, वो इक्वली दो ट्राइंगल में इनको डिवाइड करती है, ठीक है। अगर ये डायगोनल है तो इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा, और अगर मेरी डायगोनल ये वाली है तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया भी इक्वल होगा, क्योंकि भाई ये वाली साइड तो इक्वल ही है, अपोजिट वाली हाइट लेनी है तो हाइट भी एक ही होगी। ये सब पता हुआ है ट्राइंगल के अंदर कि हाइट तुम्हें हमेशा लेनी है, ठीक है। जो बेस लेना है उसके कोरस्पॉन्डिंग तुम्हें हाइट लेके चलनी होती है। इन चीजों को रिवाइज करते चलो यार, जब भी ज्योमेट्री खेलने में मजा आएगा, ठीक है। मेरा क्या हुआ? इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी से आया मेरा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका भी सेम आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब कि दो बार मेरा क्या आएगा? एरिया बेस इंटू हाइट। अब रटने की जरूरत पड़ेगी क्या? पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? भाई बेस इंटू हाइट होता है। कैसा आया वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। बात क्लियर है? बढ़े आगे। तो एक बार लिख लेना, एरिया ऑफ जो पैरेललोग्राम होता है वो क्या होता है मेरा? हाफ इंटू वो सॉरी बेस इंटू हाइट, ठीक है। बहुत बढ़िया, इसको रब करो। तो पहला जो एरिया मेरा आया वो क्या आया? बेस इंटू में हाइट, ठीक है। हाइट लेनी है हमेशा हमेशा परपेंडिकुलर, ठीक है। ठीक है, उसके बाद एक और एरिया सुनो,
सब चीज ट्राइंगल से रिलेटेड होंगी। भाई इसकी लेंथ मैंने ए मान लेता हूँ, इसकी लेंथ मैं बी मान लेता हूँ, कोई दिक्कत। इसके बीच में एंगल में थीटा मान लेता हूँ। याद है ट्राइंगल में फिर से आओ, हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। साइन थीटा कौन सा, अगर ए इंटू बी अगर साथ वाले साइड है, एडिशन साइड है, तो उन्हीं के बीच का मुझे एंगल लेना होता है। ठीक है, तो ए और बी के बीच में थीटा है, तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन का थीटा। ठीक है, तो इसका और इसका दोनों का ट्राइंगल का एरिया इक्वल, तो फिर से मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा। अरे मेरे भाई, तो इससे फिर से मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा क्या आएगा भाई, ए बी साइन का थीटा। बोलो बात क्लियर है क्या। दो फॉर्मूले आ गए, बेस इंटू हाइट एरिया निकालने का, साथ में ए इंटू बी साइन थीटा। रटना कुछ भी नहीं है, सब कुछ टिप्स पे होना चाहिए भाई। ठीक है, तो लिख लेना ए इंटू बी साइन थीटा। एक और समझो, अपन ने क्वाड्रिलेटर पढ़ते समय एक एरिया और देखा था, हाफ इंटू D1 इंटू D2 इंटू साइन थीटा। याद आ रहा है, साइन थीटा थीटा बस, कुछ नहीं यार, ज्यादा डीपली जाना नहीं है। जो तुम्हारे काम का है मोस्टली वो तुम्हारे बेस इंटू हाइट। ठीक है, तुम्हें बेस गिवन होगा, हाइट गिवन होगी, सीधा एरिया पूछेगा। लेकिन फॉर जनरल नॉलेज या तुम्हारे जो आगे काम आएगी चीजें, उसके लिए बता रहा हूँ, एक साइड में इनको मार्क करके लिख लेना, पढ़ लेना, कभी कोई क्वेश्चन है तो ट्राई कर लेना, अच्छा ही तुम्हारे लिए। ठीक है, ज्यादा डीप में नहीं जाना बस कि यार इतना क्या कैसे क्या मुझे सब पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ूंगा, एग्जाम्स आ गए, वो डरना नहीं है। जो जो चीजें हैं आगे, आप जो लेक्चर सीरीज आएगी अपन आगे, तो सिर्फ सीयूटी के बेस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे अच्छे अच्छे लेवल के, उससे बाहर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आज शाम तक पढ़ते चलो, विश्वास रखो बस। तो अगर मेरी एक डायगोनल ये वाली होती, इसको मैं D1 बोलूँ, इसको मैं D2 बोलूँ, ये सब चीजें रिलेटिव तो है यार। जैसे जो कोऑर्डिनेटर का होता है, सभी कोऑर्डिनेटर के पार्ट है, तो हाफ D1 D2 साइन थीटा पड़ा हुआ है। अगर एंगल दे तो ये लगाना है, सीधी बात क्या है इसमें, सीधी ही तो बात है भाई, सीधी ही तो बात है। एरिया एक ये भी लिख लेना लगे हाथों। ठीक है भाई, आप D1 इंटू D2 इंटू साइन का थीटा। तो इन सभी पॉइंट को आराम से नोट करो, बढ़ते हैं फिर अपन आगे। चले ये एग्जांपल कर लें। मान लो तुम्हें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है, कितना 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 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है भाई, और जो लॉन्गर साइड है ये वाली, मान लो बेस की जो लेंथ है वो गिवन है तुम्हें कितना, 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ पैरेललोग्राम निकालो। ठीक है, करो। हाइट ऑफ पैरेललोग्राम निकालनी है, तुम्हें एरिया गिवन है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और तुम्हें बेस गिवन है 6 सेंटीमीटर। कुछ नहीं सोचना है यार, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस क्या गिवन है, 6 गिवन है, एच का एच लिखो, अच्छा से बनाओ यार, एच क्या तुम भी यार। ठीक है, ठीक है, तो एच की वैल्यू क्या आएगी 5। ये तो देखते ही सोल्व हो जाना चाहिए यार, 5 इंटू 6 30, खत्म। तो मेरी हाइट क्या आ रही होगी 5, तो ये भी मेरा 5 और ये भी मेरा, ठीक है, क्योंकि हाइट मुझे परपेंडिकुलर ही चाहिए, और दोनों की हाइट परपेंडिकुलर और इक्वल होगी। ठीक है, हमेशा। चले आगे, चलो एक थीटा वाला कर लें। मान लो इसकी लेंथ तुम्हें गिवन है 3 है, इसकी लेंथ तुम्हें 6 गिवन है, थीटा गिवन 30 डिग्री। निकाल दो यार एरिया जल्दी से। हाँ, ओ ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, क्या हो गया 3 इंटू 6 इंटू साइन 30। ठीक है, तो 18 साइन 30, देखो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91, खत्म। तो 1/2, ये मेरा है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, बात क्लियर है। चलो पूरे का आता है ना, ये हुआ मेरा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, सच में पैरेललोग्राम खत्म। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे अपन, अभी करते हैं आगे, है ना। इसके बाद आ जाओ अगले टॉपिक पर, ट्रेपीजियम। स्वागत करो ट्रेपीजियम का, और साथ ही में हेडिंग डालो अच्छे से,
देखो सब कुछ तैयार मिलेगा, बना बनाया, बनाना ही नहीं है अपन को। ए बी सी डी, ठीक है। अब भैया ट्रेपेजियम क्या होता है? पैरेललोग्राम का ही पार्ट है क्या? भाई नहीं, ठीक है। पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। इसके अंदर ये तो पैरेलल दिख रही हैं लेकिन इक्वल कहाँ दिख रही हैं? मुझे तो नहीं दिख रही, तो है भी नहीं, ठीक है। और ये इक्वल तो दिख रही है, दिखने में दिख रही है लेकिन पैरेलल नहीं दिख रही है, तो काहे का पैरेललोग्राम? तो नहीं होगा पैरेललोग्राम। लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स है, तो क्वाड्रिलेटरल तो होगा, ठीक है। और अगर क्वाड्रिलेटरल होगा तो इन सभी एंगल का सम ऐड करने पर 360 डिग्री आएगा, ठीक है। और कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल हो उसके इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। इतना तो क्लियर है। तो भैया पैरेललोग्राम हो गया अपना। अब ट्रेपेजियम होता क्या है, थोड़ा बताओ इसके बारे में। सुन, ट्रेपेजियम की सिर्फ एक जो पेयर ऑफ साइड्स होता है वो सिर्फ पैरेलल होती है, इक्वल का कोई केस नहीं इसमें, ठीक है। इक्वल है नहीं, सिर्फ पैरेलल कंडीशन है कि इसकी जो ये साइड है दोनों ये पैरेलल होनी चाहिए। हो सकता है किसी केस में इक्वल, हो सकता है। बनाएंगे भी कुछ ऐसा, अब देखते हैं ना। तो अपोजिट साइड पैरेलल है भैया, ये दोनों पैरेलल नहीं भाई, ये दोनों पैरेलल भी नहीं होंगे, ठीक है। बस अब एक ही पेयर होगा जो वही पैरेलल होगा और वो ही, ठीक है। और ये जो अपना है ये इक्वल हो सकती है क्या? हो सकती है, ये इक्वल हो सकती है। अगर ये इक्वल होगी तो कौन सा ट्रेपेजियम बनेगा? वो बनेगा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल होता था ना, इसकी एक पेयर ऑफ साइड्स इक्वल होती थी, तो उसी में एक ऐसा, अगर ये ट्रेपेजियम की दो जो नॉन पैरेलल साइड्स है अगर वो इक्वल होंगी तो वो अपना आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहलाएगा, ठीक है मेरे भाई। बढ़े आगे, चल देखो। तो इसमें अब क्या एंगल्स की बात है, क्या प्रॉपर्टीज है इसकी, कैसा एरिया निकलेगा, कैसा पेरीमीटर निकलेगा, वो सब चीजें देखते हैं अपन, ठीक है। ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो लिख लेना कि ट्रेपेजियम के अंदर ए बी पैरेलल टू सी डी होता है बस, ठीक है। वही ट्रेपेजियम होता है भैया। ट्रेपेजियम, ये भी ट्रेपेजियम है क्या भाई? इसमें दोनों साइड पैरेलल है क्या? बिल्कुल है भाई। तो ट्रेपेजियम है, बिल्कुल ट्रेपेजियम है, ठीक है। ये ट्रेपेजियम है क्या? तो ये भी ट्रेपेजियम है क्योंकि ये दोनों साइड पैरेलल है। ये कंडीशन इसकी, एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल होना चाहिए, तो वो पैरेलल है तो ये ट्रेपेजियम है, ठीक है भाई। चलो बहुत बढ़िया, पहली प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। अगर ये पैरेलल है तो मैं एक चीज बनाऊं ऐसे कि भाई दो लाइन है मेरी, तो ये जो अंदर बना, जो अंदर ये बन रहा है प्यारा सा, क्या बन रहा है ये? दिखने में तो ट्रेपेजियम ही दिख रहा है मुझे, मुझे भी ट्रेपेजियम ही लग रहा है। ट्रेपेजियम ये नहीं, बोलो हाँ, ये ट्रेपेजियम हो गया, ठीक है। तो ये ट्रेपेजियम है, ये दोनों पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, बहुत बढ़िया। तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। और जो ये वाला एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा, ठीक है। और इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ऐसे ही सेम ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये इन दोनों एंगल का सम भी 180 डिग्री है, तो इन दोनों एंगल का भी सम 180 डिग्री होगा। ये इसके इक्वल ही है और इन दोनों का सम भी 180 डिग्री ही होगा। बात क्लियर है? तो इसमें सिर्फ जो नॉन पैरेलल साइड वाली जो साइड होती है ना, उन्हीं का जो एंगल होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, वही हमेशा उनका सम 180 डिग्री होता है। मतलब कि ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। एंगल लिख लो यार तुम, एंगल ए प्लस में एंगल डी 180 डिग्री होगा और एंगल बी प्लस में एंगल सी 180 डिग्री होगा। कैसे होगा वो बता दिया, ठीक है, क्योंकि पैरेलल है इसलिए तुम देख लेना। अब तो यार सीख गए यार, तो पैरेलल वाली लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। कैसे इक्वल हो रहा है भाई? ये एंगल इसके इक्वल है और इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है, तो इन दोनों एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा। छोटी छोटी बात है यार, ठीक है। तो बड़े आगे अब, तो ये प्रॉपर्टीज भी लिख लेना, प्रॉपर्टीज नहीं प्रॉपर्टी लिख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। पेरीमीटर क्या होता है? अरे बदल जा बदल जा बदल जा मेरे भाई, बदल जा भाई। इसकी लेंथ ए, इसकी बी, इसकी सी और इसकी डी, ठीक है। पेरीमीटर क्या होगा? ए का प्लस का, बी का प्लस का, सी का डी, ठीक है। वही अपना
क्योंकि इक्वल का कोई कंडीशन इसमें है नहीं अभी, तो अपना जो ट्रेपेजियम है, जो बेसिक जो जनरल चीज है, उसका पेरीमीटर इसी फॉर्म में लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है मेरे भाई, बात क्लियर है? एक सेकेंड यार, ठीक है। और भैया डायगोनल्स के बारे में बता दो कुछ, थोड़ा सा तो बताओ यार, इसमें डायगोनल्स का नाम ही नहीं आ रहा। आएगा देख तू डायगोनल्स आएगा, पर डायगोनल्स इक्वल दिख नहीं है तुम्हें इसमें? देख, डायगोनल यार इक्वल जब होंगी जब ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होगा, सिर्फ यही कंडीशन है इसमें कि डायगोनल जब इक्वल होती हैं जब भी ट्रेपेजियम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होगा। जैसे अगर ये जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, अगर ये दोनों इक्वल है ना, तो मेरे ये दोनों डायगोनल इक्वल होंगी, ठीक है, वरना डायगोनल कभी इक्वल नहीं होगी, ठीक है। सिर्फ याद रखो कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के ही अंदर, चाहे हिंदी में लिख लेना कि डायगोनल ट्रेपेजियम के अंदर सिर्फ और सिर्फ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में ही इक्वल होगी, ठीक है, वरना नहीं होगी। बाइसेक्ट करती है क्या? नहीं। दिख रहा है कहीं बाइसेक्ट करती हुई? दिख रहा है कि ये दोनों इक्वल हैं? दिख रहा है कि ये दोनों इक्वल है? कहीं नहीं दिख रहा, तो बाइसेक्ट भी नहीं करेगी। परपेंडिकुलर तो भूल ही जाओ, जब बाइसेक्ट नहीं करती तो परपेंडिकुलर तो दूर दूर तक कोई सवाल नहीं है, ठीक है। एक कंडीशन और इसमें यार, देखो भाई ये दोनों एंगल इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है, और ये मेरी दो लाइन पैरेलल है, तो ये मेरा जेड नहीं बन रहा? बन रहा है जेड, जेड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो मेरा ये एंगल इसकी इक्वल होगा, ठीक है, और ये भी जेड बन रहा है, तो मेरा ये एंगल इसकी इक्वल होगा। तो जो मेरा ट्राइंगल ए ओ बी है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल सी ओ डी के, तो ये लिख लेना कि ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर होगा ट्राइंगल सी ओ डी के। सिमिलरिटी भूलना नहीं है भाई, ठीक है, सिमिलरिटी इंपॉर्टेंट भी है, इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं, एरिया रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। आज के अपन जो क्वेश्चन करेंगे अपन, तो उसमें एक अच्छा क्वेश्चन भी है अपना पैरेललोग्राम की बेस पे ही है शायद, उसमें अपन ने अपना सिमिलरिटी की वाली कंडीशन लगेगी एरिया वाली, कि जो साइड साइड को जो कोस्पोंडिंग साइड होती हैं उनका जो रेशियो का होल स्क्वायर उसके इक्वल उनका एरिया होता है। याद है चीज़ें, सिमिलरिटी में पढ़ी थी अपन ने, तो उसका क्वेश्चन भी करेंगे आज, है ना। तो ये अपने एक लिख लेना, ठीक है। अगर सीधे सीधे आगे भी लिखना है इसके अंदर कुछ, तो ए बी अपोन में सी डी हो रहा होगा, क्योंकि इसके अपोजिट में ये वाली साइड है, इसके अपोजिट में ये वाली साइड है, ठीक है। और साथ ही में बी के अपोजिट में क्या है भाई मेरा ए ओ है, और एंगल डी के अपोजिट में क्या है मेरा ओ सी। घबराना नहीं इनको देखकर, कुछ भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। ट्रेपेजियम में तुम्हें सिर्फ इसका एरिया और एक दो प्रॉपर्टीज याद रखनी है, सिर्फ पैरामीटर याद रखो, एरिया याद रखो, इतना सिर्फ देखना है आराम से, कुछ नहीं। इसकी भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ आगे, ये एंगल ओ बी। आगे किसी को और अच्छा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है, आगे भी करनी होगी, तो उसके लिए तुम हमेशा काम आएंगे नोट्स मेरे, बहुत ये नोट्स आराम से, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आगे और कुछ पढ़ने की अच्छे से। ये क्या हो गया, ओसी नहीं अपना ओडी होगा ना, राइट राइट राइट, ठीक है। तो ये कंडीशन ये भी लिख लेना, ठीक है। एरिया क्या होगा, तो इन सभी का स्क्वायर करते चलो, इसका स्क्वायर, अगर एरिया का रेशियो निकालना है तो इनका भी स्क्वायर कर ले लो और इनका भी स्क्वायर कर लेना, अगर तुम्हें एरिया का रेशियो चाहिए तो इन दोनों ट्राइंगल का। बात क्लियर है? चलो एरिया पे आते हैं। भाई एरिया क्या होता है? भाई एरिया ऐसे होता है कि अगर ये चार साइड है, ये चार वर्टेक्स है, ठीक है, अगर मैं हाइट डालता हूँ, हाइट क्या डालता हूँ मैं, हाइट परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये मेरा क्या हुआ, बेस नहीं, बेस नहीं, बीच साइड की लाइन मान लो बी, ये मानो तुम्हारा ए, ठीक है। तो जो एरिया होता है ट्रेपेजियम का वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट, बस ये याद रखना है। ट्रेपेजियम के अंदर ऑल इंटीरियर एंगल का जो सम होता है सभी इंटीरियर एंगल का वो 360 डिग्री होता है। एक साइड में जो होते हैं वो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इन दोनों का 180 डिग्री होगा, इन दोनों का 180 डिग्री होगा, और एरिया तुम्हारा ये होता है। ये कुछ चीजें हैं जो ट्रेपेजियम में तुम्हें याद रखनी है बस, और कुछ इतना याद रखना, सब को लिख लेना एक साइड में थोड़ा मार्क करके अच्छे से, और ये इनको अच्छे से तुम इंपोर्टेंट अपने नोट्स में लिखना और इन्हीं को बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। कभी कोई क्वेश्चन ठीक है तो तुम ट्राई कर सकते हो उन प्रॉपर्टीज के बेस पे, ठीक है मेरे भाई। चलो और कुछ बचा है इसमें?
एग्जाम्पल दे देख, ये निकाल लो यार। मान लो ये 4 है, ये 6 है, ये 3 है, निकाल दो यार एरिया। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड बोले तो 9, इंटू में हाइट बोले तो 4। तो 4 से, तो मैंने 2 से 4 को उड़ाया कितने बार, 2 बार उड़ाया। 2 इंटू 9 18, 18 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, बात क्लियर है, खत्म। पैरेललोग्राम समझ में आया, ट्रेपेजियम समझ में आया, इनकी सभी प्रॉपर्टीज समझ में आई। ट्रेपेजियम की डायगोनल्स इक्वल नहीं होती हैं, सिर्फ आइसोस ट्रेपेजियम होगा। जो आइसोस ट्रेपेजियम क्या होता है भाई, वो ट्रेपेजियम जिसकी नॉन पैरेलल साइड इक्वल होती हैं। अगर ये दोनों इक्वल होंगी तो ये आइसोस ट्रेपेजियम कहलाएगा। ठीक है, इसकी कोई कंडीशन नहीं है कि दोनों इक्वल होनी चाहिए, कोई कंडीशन ऐसी नहीं है। ठीक है, बढ़े आगे। जिसको नोट करना है आराम से, हर एक पॉइंट को अच्छे से नोट कर लेना। चल, हाँ, क्वेश्चन, चलें फिर क्वेश्चन पे। चलो, एक सेकेंड। आ जाओ अब यार, काफी हो गया थ्योरी। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन शुरू करेंगे, तो आज ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे बस। एक बार तुम्हारा मन करेगा वीडियो बंद करें और खत्म करें आज बस, इतना ही है। ठीक है, नहीं वीडियो रोकना नहीं है, पूरा देखना अच्छे से, हर एक क्वेश्चन को ट्राई करना है। देखो, बेसिक बेसिक क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, लेकिन बेसिक बेसिक करने पर एक क्वेश्चन थोड़ा ऐसा लेवल कर लो, थोड़ा ऐसा कि इसमें तुम्हारी 3-4 प्रॉपर्टीज अपने आप क्लियर हो जाएंगी एक क्वेश्चन के अंदर। तो अपने वो क्वेश्चन इसमें है, ट्राई करो इसको अच्छे से। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद अ बेस ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर। हलवा क्वेश्चन है, हलवा। एरिया क्या होता है मेरे भाई, बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का होता है, ठीक है, बेस क्या गिवन है मुझे 4 और हाइट 5, खत्म, 20 सेंटी का मीटर का स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे करो। थोड़ा सोच रहा है इसमें ना, हर कंडीशन को मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया कि पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन है, ट्रेपेजियम की क्या कंडीशन है, स्क्वायर की क्या कंडीशन है, रेक्टेंगल की क्या कंडीशन है। तो वो जो कंडीशन लिख रही है उसी के बेस पे ऑप्शन चूज करना है, तुक्का नहीं मारना है। ठीक है, करो, ट्राई करना है क्वेश्चन तो पोज करके याद करो ना, जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो अपना। देखो, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, AB पैरेलल टू CD एंड AC इज इक्वल टू BD। एक तो सर्कल बना, बोला है कि ABCD क्वाड्रिलेटरल है और AB पैरेलल टू CD है। कुछ ऐसा ही कोई क्वाड्रिलेटरल है, कुछ अलग बना, इक्वल थोड़ी बोला है इसमें ना। समझ गए क्या बन रहा है, बताऊंगा भी कैसे बन रहा है, टेंशन नहीं लेना है। ABCD भाई पॉइंट टच कर लेना ना, इधर टच है। ठीक है, ABC का D, चलो दोनों पैरेलल है, ठीक है भाई। AC इज इक्वल टू BD, डायगोनल इक्वल है, क्या बात। यार इसमें बैक ऑप्शन भी तो नहीं है। तो ये दोनों डायगोनल इक्वल है, इसके अंदर AC इज इक्वल टू BD गिवन है मुझे। ठीक है, पहला, और दूसरा मुझे गिवन है AB पैरेलल टू CD। ठीक है, अब ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। देखो पैरेललोग्राम, देखो पैरेललोग्राम क्या कंडीशन है कि अपोजिट साइड पैरेलल है, एक तो गिवन है। इक्वल गिवन है क्या, नहीं है, तो पैरेललोग्राम तो हटे गया, बिल्कुल हटा दो। पैरेललोग्राम में कंडीशन है कि अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि डायगोनल इक्वल तो हो सकती हैं, लेकिन पैरेलल दिख रही है क्या, मुझे नहीं दिख रही ना, लिखा हुआ है, तो ये तो मेरा बिल्कुल नहीं होगा। चलो आगे बढ़ो। रोम्बस के अंदर चारों साइड इक्वल, इसके अंदर ऐसा कुछ गिवन है क्या कि चारों साइड इक्वल है, पैरेलल है, कुछ गिवन है, कुछ भी नहीं है। चलो इसको हटाओ। रेक्टेंगल,
अपोजिट साइड पैरेलल प्लस में इक्वल एंगल 90 डिग्री, कुछ भी ऐसा दिख रहा है, सिर्फ एक कंडीशन लेगी अपोजिट सोर्स की कि ए बी पैरेलल टू सी डी, मतलब एक पेयर ऑफ साइड सिर्फ पैरेलल है, तो ये भी कंडीशन गई। अब ट्रेपेजियम अभी जस्ट पढ़ा है, क्या होता है भाई कि एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल होता है, ठीक है। तो बताया था चिल्ला चिल्ला के कि डायगोनल्स इक्वल होंगी जब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बन रहा होगा, मतलब अगर ये डायगोनल इक्वल है तो ये दोनों साइड भी इक्वल होंगी, तो ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बनेगा। बात क्लियर है? तो मेरा ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। बढ़े आगे, तो उन कंडीशन तो याद रखो यार ना। चलो अगला, बहुत ही सरल साधा क्वेश्चन देखो। फिगर्स इज अ रेक्टेंगल दैट PQ इक्वल टू 3QR देन QS। क्वेश्चन देखकर कभी नहीं घबराना है, जो भी चीज गिवन है सबसे पहले उसको एक साइड में लिखो, निकालना क्या उसके बारे में सोचो। हो सकता है कि तुम्हारे ज्योमेट्री में ही थोड़ी कुछ और चीजें ऐड कर दें। सर्किल में तुम्हारा आ गया, ये ट्राइंगल भी आएगा, इंस्क्राइब्ड होगा, ठीक है, उसके अंदर ही सर्किल के अंदर। स्क्वायर के अंदर ट्राइंगल बन सकता है, रेक्टेंगल के अंदर ट्राइंगल बन सकता है, रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर बन सकता है, रेक्टेंगल के अंदर तुम्हारा सर्किल बन सकता है, कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी चीजें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ ये क्वेश्चन जब भी कर पाओगे जब तुम्हारी एक ही प्रॉपर्टीज क्लियर होगी और तुमने अभी से अपना बेस क्लियर करके चलोगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्ड करके चलोगे ना, तब भी कर पाओगे। और अगर तुम देखते क्वेश्चन डर रहे हो तो नहीं होगे। सबसे पहले तो अपना डर निकालो कि क्वेश्चन देखते डरना नहीं, जो चीज़ गिवन है उसको सोचो कर क्या सकता हूँ मैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें मेथड, क्या अपना जो पढ़ा हुआ है क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। PQ, अरे क्या बात है, तुम्हें समझाने के चक्कर में मैं खुद भूल जाता हूँ, ठीक है। PQRS, तो ये मेरा एक रेक्टेंगल है, ठीक है। QR की लेंथ ये गिवन है और ये 3QR गिवन है, कोई बात नहीं। लेकिन QS निकालना है, QS ये निकालना है मुझे जी, इसकी लेंथ में फाइंड करनी है। तो भाई ये इसके इक्वल भी होगा क्योंकि रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड से इक्वल होती है, ठीक है। तो QR मुझे गिवन ही है, देखो QR लेके चलना है तो QR लेके चलो, अगर QR को तुम X लेके चल रहे हो तो X लेके चलो, ठीक, कुछ भी ले सकते हो। तो मुझे ये निकालना है क्या भाई, ये एंगल मेरा 90 डिग्री है, मेरी सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, ठीक है। आंसर इसका QR की फॉर्म में आएगा, तो कोई डरने की बात नहीं है ना। तो QS का स्क्वायर में लिखूं इक्वल टू QR प्लस में जो मेरा बेस है 3QR है, खत्म। तो QR का स्क्वायर हुआ मेरा प्लस में मेरा 9 QR का स्क्वायर हुआ, क्या बात है, ये QR पूरा है ना, कितना हो गया मेरा 10 QR का स्क्वायर। तो अगर QS की मुझे वीडियो निकालनी है, QS की मुझे अगर वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर हटाऊंगा तो मेरा रूट लगेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा मेरा 10 रूट QR, क्योंकि 10 के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है तो 10 के ऊपर रूट आएगा, और QR के ऊपर स्क्वायर है तो QR से रूट से स्क्वायर उड़ जाएगा, ठीक है भाई। क्या है मेरा रूट 10 QR। चलो क्लियर है, आगे बढ़ो करो। ट्राई सारे क्वेश्चन करने भाई। क्वेश्चन में क्यों है, इन अ ट्रेपेजियम द टू नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है, ईच बीइंग ऑफ 5 सेंटीमीटर। अगर दो नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल इन लेंथ है तो कौन सा ट्रेपेजियम बना, ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बना, ठीक है। उसके आगे गिवन है कि ईच बीइंग ऑफ 5 सेंटीमीटर, दोनों की लेंथ भी गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पैरेलल साइड्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। द स्मॉलर साइड ऑफ द पैरेलल साइड इज लेंथ 2 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले फिगर बनाएंगे क्या बन सकता है, ठीक है। ट्रेपेजियम में तो ऐसे बनेगा, ठीक है। नाम देता हूँ सबसे पहले इनको मैं, ट्रेपेजियम के नाम दिया ABCD, ठीक है। नॉन पैरेलल साइड की लेंथ क्या गिवन है 5 सेंटीमीटर, दोनों की इक्वल है तो दोनों इक्वल होंगी, तो दोनों की लेंथ भी इक्वल होंगी, 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। पैरेलल साइड्स आर डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर, पैरेलल साइड कौन सी है, AB पैरेलल टू CD, ये कंडीशन होती है ट्रेपेजियम के अंदर कि एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल होती है। इसकी लेंथ गिवन है मुझे 3 सेंटीमीटर, ठीक है। If the smaller side of the parallel side is of length 2 सेंटीमीटर,
तो दोनों पैरेलल हैं, इसमें छोटी कौन सी है, ए बी, तो इसकी लेंथ क्या है 2, ये भी ठीक है। द सम ऑफ द डायगोनल ऑफ द ट्रेपेजियम इज, ओहो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये मेरी 3 ही सेंटीमीटर होगी, हाइट है ना, ठीक है। अब इसमें और क्या लगा सकते हैं, ये परपेंडिकुलर होगी, सोचो सोचो क्या क्या चीज अप्लाई कर सकते हैं। मुझे दिख रहा है कि अगर ये पॉइंट मानूं मैं ओ, ये मान लेता हूँ ई, ठीक है, तो मेरा ए ओ डी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और मेरा बी ई सी भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, दिख रहा है, ठीक है मेरे भाई। चलो और क्या कर सकते हैं, अगर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो ये 3 4 5, ये मेरा एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, ठीक है, या पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो कि 25 माइनस में 9 करोगे 16, 16 का रूट 4, तो ये 4, तो ये भी 4, ठीक है। और भाई ये इसकी जस्ट इक्वल 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हाइट पूरा आया तो ये मेरा एक रेक्टेंगल बन गया इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल है, ठीक है, तो मेरी 2 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। इसकी लेंथ क्या है मेरी 4 + 2 + 4 10, कुछ नहीं तो ये क्वेश्चन स्किप भी किया होगा, डर के भी होंगे, ठीक है, डरना नहीं है, क्वेश्चन दिखा हुआ है, जो चीज़ अप्लाई करते जाओ, ये पाइथागोरस थ्योरम पड़ी हुई है वो अप्लाई किया है बस। चलो अब आगे, इसके आगे 4 2 6 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं चीज़ देखूँ, मुझे डायगोनल चाहिए, डायगोनल चाहिए, ठीक है, एक डायगोनल मेरी ये बनेगी, ओ हो ये तो ज़्यादा, एक सेकंड को यार, ठीक है, एक मेरी डायगोनल ये बनेगी, मेरी ये डायगोनल है, ये तो परपेंडिकुलर ही भाई मेरा, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा मैं। पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, खास करके सीयूटी में, क्योंकि यही चीज से ही क्वेश्चन आएगा, ज्यादा लेवल नहीं बढ़ाता वो अपना, ठीक है। तो बी डी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, तो 6 का स्क्वायर, 4 + 2 6, तो इस पूरे की लेंथ क्या हुई 6 हुई, प्लस में 3 का स्क्वायर क्या आएगा मेरा 36 प्लस में 9 बोलूँ तो 45। और अगर बी डी की लेंथ निकालनी है उसके ऊपर मैं रूट लगा दूंगा, रूट लगा दूंगा तो मेरा ये बनेगा 9 रूट में 5, ठीक है, और 9 का भाग रूट से क्या आएगा मेरा 3, तो मेरा बनेगा 3 का रूट का 5। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है। बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसके बाद 36 + 9 इक्वल टू 45 बना। बी डी का स्क्वायर था, स्क्वायर हटाऊंगा इस पर रूट लगेगा, रूट लगेगा तो 9 × 5 बनेगा, 9 × 5 बनेगा तो 9 का भाग मेरा 3 आएगा, 3 रूट 5 बनेगा, ठीक है। इसकी लेंथ क्या हुई मेरी 3 रूट 5, ठीक है। सेम ऐसे ही तो मुझे इस डायगोनल की लेंथ निकालनी है इसकी, तो ये भी 3 है और ये भी 6 है, तो ये भी मेरी क्या आएगी 3 रूट 5। तो टाइम वेस्ट नहीं करना कि अलग अलग निकालो, एक के निकाली दोनों के इक्वल, क्योंकि ये जो है अपनी दोनों इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में, और बताया है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के अंदर दोनों डायगोनल की लेंथ भी इक्वल होती है। तो मेरा क्या आएगा सम, पूछा क्या इसने, सम ऑफ द डायगोनल्स, तो 3 रूट 5 प्लस में 3 रूट 5 तो 6 रूट 5, भाई 3 रूट 5 प्लस में 3 रूट 5, भैया रूट में कैसे ऐड करते हैं भैया, अगर ये दोनों रूट सेम है ना तो ये ऐड कर सकते हो। अगर वही मेरा ऐसा होता कि 3 रूट 5 में 3 रूट 4, फिर इसमें क्या कर सकता था 3 कॉमन लेता, रूट 5 प्लस में रूट 4 अंदर रख देता बस, ठीक है, या रूट 4 को तुम 2 भी ले सकते हो, तो 3 बाहर 2 प्लस में रूट 5 होता अंदर, ठीक है। पर अगर इसमें रूट 5 दोनों में सेम है तो तुम ऐड कर सकते हो, 6 रूट 5 बनेगा, ठीक है। कुछ कुछ बच्चों को ये चीज नहीं आती है तो उनके लिए बता रहा हूँ ना। चलो हो गया, अगला करो। क्वेश्चन अच्छा था भाई, वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत हो गए तोते उड़ गए होंगे, उड़ाने नहीं है, बैठा के रखो, अब तो आगे आगे उड़ते जाएंगे। The shorter side of a parallelogram is 10 centimeter and the distance between them is 15 the longer side, ठीक है, and final solution। ओहो क्या बात है, पैरेललोग्राम बनाओ सबसे पहले। अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है। द शॉर्टर साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 10 सेंटीमीटर, तो शॉर्टर भाई ये मान लेता हूँ मैं, ठीक है, इक्वल इक्वल दिख रही है पर इक्वल है नहीं,
थोड़ा आगे बढ़ा दे, कंफ्यूज नहीं होना ना। ये शॉर्टर साइड है, इनकी लेंथ क्या क्या गिवन है मुझे, 10 10 गिवन है। ए बी सी डी इनका नाम दे देता हूँ मैं, ठीक है। 10 10 हो गया मेरा ये डिस्टेंस बिटवीन देम। भाई देखो ये परपेंडिकुलर नहीं होती, ठीक है, डिस्टेंस थोड़ा परपेंडिकुलर देना है मुझे। अरे डिस्टेंस परपेंडिकुलर लेके चलना है ना, मान लो परपेंडिकुलर में नहीं डाला। इसकी लेंथ क्या गिवन मुझे, कितना गिवन, 15 गिवन है भाई, 15 गिवन है, ठीक है। याद रखना पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू में हाइट होता है, ठीक है। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 सेंटीमीटर, बस फिर तो क्या ही चाहिए, सब कुछ तो गिवन इसमें। एंड डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड ये निकालना है, ठीक है। एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, ये निकालना है। अगर ये हाइट निकालनी है, ये बेस गिवन है, तो बेस इंटू हाइट अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन हाइट निकालनी पड़ेगी। अब अगर ये मेरा बेस में मान लूँ और ये मेरी हाइट मान लूँ, तो यहाँ से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकता है, ठीक है। देख भाई ये कंफ्यूज में नहीं रहना है, कंफ्यूजन में कि ये बेस है और यही हाइट हमेशा नहीं। अगर ये मैं बेस ले रहा हूँ तो मुझे ये परपेंडिकुलर हाइट लेनी होगी, ठीक है। ट्राइंगल केस में भी बताया था, पैरेललोग्राम में वो चीज़ है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर वो मेरा बेस है तो ये मेरी 15 सेंटीमीटर की हाइट होगी जो परपेंडिकुलर है, तो एरिया क्या होगा, क्योंकि क्या तुम इससे निकालो एरिया चाहे इससे निकालो एरिया, एरिया तो पैरेललोग्राम का निकल रहा है एबीसीडी का, तो इक्वल ही निकलेगा। तो 10 इंटू में 15, और यहाँ से मैं निकालूंगा तो मेरा 30 इंटू में एच, जो कि मुझे निकालनी है, ठीक है। क्या आएगा ये, टक टक, और ये इधर से इधर उड़ा 5, एच क्या है मेरा 5 आया भाई, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी क्वेश्चन थोड़े वो लग रहे हैं देखने में डिफिकल्ट, जब प्रैक्टिस करोगे तो इस वर्बल भी कर लोगे भाई। 10 और ये क्या गया 15, तो 150 बना मेरा, तो इससे मेरे पैरेललोग्राम का एरिया निकलेगा। 1 से 30 एक की जो लेंथ है लॉन्गर साइड की 30 गिवन है, तो 150 30 इंटू हाइट होगा, 30 बाय 150 बाय 30 करूंगा तो मेरा 5 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो सब चीज़ें वर्बली सोल्व होंगी। तो इन सभी क्वेश्चन को जो भी हैं 5-6 क्वेश्चन इनको नोट कर लेना, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन अपन करते नहीं है अभी, तो देखो नोट करते चलो, चलो। हाँ, शायद लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए आज का। क्वेश्चन अच्छा है ये, इसमें टाइम देना अच्छे से भाई, ठीक है। हिंट दे देता हूँ, जिसको नहीं सुन ली वो वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, जिसको सुननी है वो सुनो। हिंट ये है कि इसमें सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल लगेगा, ठीक है, तो वो लगाओ इसमें, जल्दी करो भाई, ठीक है। करे सोल्व, एबीसीडी ऑफ द पैरेललोग्राम, सी द पॉइंट ऑन बीसी। सबसे पहले पैरेललोग्राम बनाए तो मैं, क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बस कॉन्सेप्ट वाली बातें हैं, कॉन्सेप्ट याद रखो भाई, सब कुछ कर लोगे आराम से, ठीक है। नाम दिया हुआ है एबीसीडी, ठीक है, एबीसीडी नाम दिया हुआ है इसको, इज अ पॉइंट और बीसी, ठीक है। कुछ नहीं, जो जो गिवन है उसको लिखते जाओ, इज अ पॉइंट ऑफ बीसी, ठीक है। एम रेशियो एन गिवन है, ठीक है भाई, खत्म। ए ई एंड डी बी इंटरसेक्ट इन एफ, ये एट एफ है, ठीक है, इन नहीं, ये एट एफ क्यों होगा ना यार, कर लेना इसको। क्या बोला, ए ई, ए ई, ए ई एंड डी बी, डी बी डी बी डी बी एफ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है भाई। And what is the ratio of the area of triangle FEB into the area of triangle AFD? ये पहले ही जब अपन रिवीजन कर रहे थे तभी मैंने दिया था कि अपना एक क्वेश्चन करेंगे ऐसा, इसमें सिमिलरिटी वाली चीज लगेंगी, तो एरिया निकालना है, तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड है, जो भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी इसके अंदर, बताओ कैसे करना है, तो वो उनका स्क्वायर इक्वल करना होगा, ठीक है। आगे तो भाई मेरा ये इक्वल है क्या, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है, और ये दोनों साइड पैरेलल है क्योंकि पैरेललोग्राम है, ये पैरेलल इक्वल है, ठीक है। तो ये जेड बन रहा है मेरा कुछ कुछ, तो ये इसके इक्वल, ठीक है, और वैसे ही मेरा ये भी जेड बन रहा है, तो ये इसके इक्वल, पैरेलल है ना भाई, पैरेलल है तो इक्वल भी है। और साथ ही में इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी से थे, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए और ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए, और ये जो एंगल एफ है वो वर्टिकल अपोजिट एंगल से दोनों एंगल इक्वल हो गए, ये इसके इक्वल हो गया, ठीक है। तो ट्राइंगल जो मेरा ए एफ डी है वो मैंने सिमिलर प्रूव कर दिया ट्राइंगल
बी ई एफ के, ठीक है। अगर ये सिमिलर है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग हाइट का रेशियो इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस का रेशियो इक्वल होगा, साथ ही में एरिया जो है इनका वो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो रेशियो है साइड का उनके जो रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। तो एरिया क्या है मेरा, तो अगर मैं साइड, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, इसके अपोजिट में कौन साइड है, एम है, तो अगर मैं लूँ एरिया, क्या क्या निकालना है एरिया का, एफ ई बी है ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ ई बी रेशियो और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ डी का रेशियो मुझे निकालना है, तो मैं बी ई अपॉन में ए डी ले लेता हूँ, ठीक है भाई। भाई ये दोनों एंगल इक्वल है, इसके अपोजिट वाली साइड ये लूंगा, इसकी अपोजिट वाली साइड ये लूंगा। मैं ये क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि भाई एम एन एन मुझे आंसर दिख रहा है, जो मुझे आंसर है वो एम और एन की फॉर्म में दिख रहा है, और एम और एन की फॉर्म में जब भी ले सकता हूँ कि जब मेरा ये वाली साइड लूंगा तो एम लेंथ होगी, और ये वाली लूंगा तो मेरा एम प्लस एन हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो इसलिए मैं दोनों साइड ले रहा हूँ, और कोई रीजन नहीं इसके पीछे, क्योंकि आंसर मुझे एम एन की फॉर्म में निकालना है, और बी की वैल्यू क्या है भाई, एम है, और इस पूरी की वैल्यू क्या है, एम प्लस एन है, ठीक है। तो निकालना किसका रेशियो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का निकालना है, ठीक है। तो मैं इन दोनों का स्क्वायर कर दूंगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड के जो रेशियो है उसका स्क्वायर ही एरिया ऑफ ट्राइंगल के स्क्वायर और रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल के जो स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है मेरे भाई। ये मेरा खत्म हुआ। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन सी ही मुझे दिख रहा है। बात क्लियर है। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, इसको अच्छे से अपने नोट कर लेना। उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज लगी इसमें, सिमिलरिटीज वाली लगी, वर्टिकल अपोजिट वाले एंगल वाली लगी, और इंटीरियर एंगल वाली लगी, पैरेललोग्राम की कंडीशन लगी, तो उन सभी को अपने नोट्स में अच्छे से लिख लेना। आज अपने 4 से 5 क्वेश्चन किए होंगे शायद, है ना, उनको लिख लेना भाई। और कोई क्वेश्चन है क्या? ओहो, तो अपना देखो अभी ट्राइंगल्स हो गया, ठीक है। एक सेकेंड, हमें ट्राइंगल्स हो गया, लाइन एंगल्स हो गया, क्वाड्रेंटल हो गया। अपन आगे पॉलीगन शुरू करेंगे। पॉलीगन पे ज़्यादा नहीं, अपना एक वीडियो बनेगा, ठीक है, उसकी डायगोनल्स वगैरह और जो बेसिक जो पॉलीगन है, तो अपना पेंटागन आएगा आगे, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। भाई सभी पॉलीगन है, ठीक है, ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, सभी पॉलीगन है, ठीक है। 2 से ज़्यादा साइड की जो भी शेप बनती है, 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से 10 से जो भी बनती है, सब पॉलीगन कहलाते हैं, ठीक है। अभी अगर अगली वीडियो में अपन पॉलीगन पढ़ेंगे, उसके बाद बड़ा ही शानदार चैप्टर सर्किल पढ़ेंगे, कोड्स पढ़ेंगे, टेंजेंट्स पढ़ेंगे, सीकेंड पढ़ेंगे, ठीक है। तो सब चीज़ अपन आगे आगे डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। पूरी वीडियो देखी, बहुत बहुत थैंक यू। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो अच्छे से, और लाइक करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ये सब चीज़ें कर दिया करो अपने आप, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।